सभी भक्तों का मंगल हो। हर हर महादेव। सादर जय श्रीमान नारायण। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आखिर मनुष्य की जिंदगी में दुख क्यों आता है, मनुष्य हर समय दुखी क्यों रहता है, उसके पीछे क्या कारण है। सारी बात बताऊंगा और उसका निदान भी बताऊंगा कि दुख आएगा तो उसका निदान कैसे करें। आप लोग लास्ट में बने रहें। लास्ट में मैं आप लोगों को उपाय बताऊंगा कि अगर दुख आया है तो उस समय आप क्या करें, कहां जाएं, किससे मदद मांगें। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर जिंदगी में दुख क्यों आता है, दुख के कारण क्या है। तो चलिए इस विषय में आपको मैं थोड़ा जानकारी देने वाला हूं। हम सब अपनी लाइफ में कभी न कभी जरूर सोचते हैं कि हमें दुख क्यों होता है, हम हमेशा सुखी क्यों नहीं रह सकते। इसके विषय में मैं बताने वाला हूं। तो क्यों, क्या कारण है कि आपकी जिंदगी में दुख आता है, इस बात पर आप लोग थोड़ा गौर कीजिएगा कि क्यों दुख आता है। वास्तविक बात है कि इसी कारण से मनुष्य अपने जिंदगी में दुखी रहता है। पहला कारण क्या है? गलत निर्णय लेने के वजह से मनुष्य अपने जिंदगी में दुखी होता है। हमारे जीवन सबसे ज्यादा दुखी हमें अपने गलत फैसलों के कारण भोगने पड़ते हैं। लाइफ में कितनी ही बार हम बिना कुछ सोचे समझे ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिनके बारे में सोचना बहुत ही जरूरी होता है। दुख का कारण ये भी है, यही गलत निर्णय आगे चलकर हमें गलत साबित करता है और हमें दुख भोगना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही थी कि कदम उठाना तो बहुत ही बड़ी चीज है, आप बोलने से पहले भी सोचें। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके जीवन में कई बार दुखों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को अपना कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। इससे भी मनुष्य के जीवन में दुख आ जाता है। दूसरा कारण क्या है दुख आने का? पैसा से, धन से अत्यधिक प्यार करने से, ये भी कारण है दुख का। कलयुग में हर व्यक्ति के हर समय दुखी रहने का सबसे बड़ा कारण पैसा है। व्यक्ति पैसे के चक्कर में अपने माता पिता और सगे संबंधी को भी सबको भूल चुका है। पैसे ने भाई भाई में आपस में दुश्मनी पैदा कर दी है, भाई भाई को नहीं पहचान रहा है। ऐसे में भला व्यक्ति दुखी नहीं रहेगा तो क्या सुख भोगेगा? जीवन में सुख अपनों की वजह से आता है, आपसी प्रेम से आता है, लेकिन वही अपने अब पराये हो चुके हैं और एक दूसरे के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। पैसे ने इंसान को अंधा बना दिया है, ये सबसे बड़ा दुख का कारण है। पैसा बचाने के सबसे बढ़िया तरीका क्या है? आदमी बस हर पल अपने नफे नुकसान की सोचता रहता है। आज के जमाने में पैसे के लिए इंसान अपने भाई बहन और बाप तक को खून कर रहे हैं। तो बताइए क्या वो कभी सुखी रह पाएंगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उसके जिंदगी में वो व्यक्ति ऐसा जब कर्म करता है तो कभी भी सुखी रह सकता है। पैसा आपको भौतिक सुख दे सकता है, लेकिन आंतरिक सुख कभी नहीं दे सकता। अब मैं आपको तीसरा कारण बताता हूं कि तीसरा कारण क्या है दुख का। पाप करने के कारण, मनुष्य पाप जो कर रहा है उसके कारण उसके जीवन में दुख आता है। किसी पापी को तो ये सोचने की जरूरत ही नहीं कि जिंदगी में दुख क्यों आता है, क्योंकि वो तो उसका असल हकदार है ही। इस बात को कोई भी नहीं नकार सकता है कि पाप करने वाले व्यक्ति को अपने पाप की सजा भुगतनी ही पड़ती है। किसी न तरह से उस पाप का सजा मनुष्य को भुगतना पड़ता है। जब उसे बड़े बड़े दुख देखने ही होंगे, फिर चाहे वो इस जन्म में हो या फिर अगले जन्म में हो। सबसे बड़े दुख की बात तो ये है कि इस दुनिया में पापी लोगों की तादाद बिजली की रफ्तार से बढ़ती जा रही है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बस अब इस युग का अंत होने वाला है। यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। ऐसा महसूस होता है कि कभी भी इस धरती से इंसानियत खत्म हो सकती है, क्योंकि इंसानों में अब इंसानियत बची ही कहाँ है। यहाँ लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में पाप कर रहा है। कोई किसी को सता रहा है, कोई किसी को धोखा दे रहा है,
तो कोई किसी को फंसा रहा है। यही दुख का कारण है, ये सबसे बड़ा दुख का कारण है। इसलिए मनुष्य अपने जीवन में दुखी हो जाता है, उसके जीवन में दुख आना लाजमी है। चौथा कारण मैं बता रहा हूं, जीवन की सच्चाई का पता न होना, ये भी दुख का कारण है कि जीवन का सच्चाई क्या है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें जीवन में इसलिए ज्यादा दुख भोगना पड़ता है क्योंकि उन्हें जीवन की सच्चाई नहीं पता है। वो भी इस भौतिक संसार को ही जीवन समझते हैं और इसी को बेहतर बनाने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, जबकि हकीकत ये है कि ये जीवन हमें भगवान ने दिया है, तो हमें समझना होगा कि किस लिए दिया है, हमें इंसान क्यों बनाया है, ताकि हम अन्य प्राणियों को भला कर सकें, क्योंकि हम ऐसा करने में सक्षम हैं। सिर्फ खाना पीना और सो जाना तो सभी प्राणी करते ही हैं, ये भी सबसे बड़ा दुख का कारण है। पांचवा कारण क्या है? औलाद से, संतान से अत्यधिक प्यार करना। आज के युग में लोग बस अपनी संतान को किसी प्रकार से दुखी नहीं देखना चाहते, उनकी सुख सुविधा का पूरा ध्यान रख रहे हैं और उन्हें थोड़ा सा भी संघर्ष नहीं करने देना चाहते हैं। ऐसी ही संतान आगे चलकर दुख का कारण बनती हैं या बनते हैं। जैसा कि हमने पहले बताने की कोशिश की है कि जीवन की सच्चाई को समझिए। ठीक है, आपने किसी पुत्र या पुत्री का जन्म दिया है, आप उनके प्रति फर्ज निभाइए, लेकिन इतना प्रेम मत कीजिए कि उनका छोटा सा दुख आपके लिए दुखों का पहाड़ बन जाए। तो यही दुख का कारण है। छठवां क्या है? छठवां आपके जिंदगी में दुख क्यों आता है? लोभ लालच की वजह से। आज के दौर में इंसान इतना ज्यादा लालची हो चुका है कि वो कभी संतुष्ट ही नहीं होता, और जब तक व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता तब तक दुखी ही रहता है। इंसान ये भूल चुका है कि उसके साथ कुछ नहीं जाना है, जो कुछ भी है सब यहीं रह जाएगा। ये भी दुख का सबसे बड़ा कारण है। लोगों को किसी भी व्यक्ति से अपने रिश्ते खराब करना मंजूर है, पर वो लोभ जो नहीं छोड़ना चाहता। गीता में भी ये बताया गया है कि लालची व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। अगर आप लालची किस्म के इंसान हैं तो सोचना छोड़ दीजिए, आपको इतना कष्ट या दुख क्यों आता है। यही लालच करना सबसे बड़ा दुख का कारण है। अब सातवां मैं बात बता दूं, सातवां दुख का कारण क्या है? देह से प्रेम, शरीर से प्रेम। पहले के ऋषि महात्माओं का कहना है कि वह व्यक्ति अपने देह से अत्यधिक प्रेम करता है तो ये दुख का कारण बनता है। जो व्यक्ति अपने शरीर से अधिक दुख प्रेम करता है वही दुख का कारण बनता है। ठीक है, हमारा शरीर है, इसका ध्यान रखना हमारा फर्ज भी है और ये जरूरी भी है, पर कई लोग अपने शरीर से इतना ज्यादा प्रेम करते हैं कि हर समय दुखी रहते हैं। कोई शरीर के काले रंग की वजह से परेशान है, कोई हाइट कम होने की वजह से परेशान है, कोई मोटा होने की वजह से दुखी है, तो कोई सुंदर न होने की वजह से चिंतित है। इंसान ये बात भूल जाता है कि शरीर तो कुछ ही दिनों का मेहमान है, उसके बाद इसे मिट्टी में मिल जाना है। भगवान ने आपको जैसा बनाया है श्रेष्ठ बनाया है। आत्मा नाश्वर है, इसलिए अपनी आत्मा को चमकाने का काम कीजिए, आत्मा को पवित्र रखिए। तो ये भी दुख का कारण है। और आठवां मैं आपको बताऊं, गुस्से की वजह से। चार पाप है ना, काम, क्रोध, मद और लोभ, तो मनुष्य को जिंदगी में गुस्से की वजह से भी दुख आता है। अगर आप सोच रहे हैं कि जीवन में दुख क्यों आता है, तो इसका सबसे बड़ा कारण गुस्सा है, क्रोध है। जो व्यक्ति अपने गुस्से को कंट्रोल में नहीं रख सकता, वो अपने जीवन में दुखों की लाइन को लंबी कर लेता है। अपना गुस्सा को हमेशा मनुष्य को कंट्रोल करना चाहिए, काबू में रखना चाहिए। गुस्से और सुख का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं।
गुस्सा आपके सोचने समझने की शक्ति को छीन लेता है। आज के युग में ज्यादातर गुस्सैल लोग ही पाए जाते हैं, इसलिए दुनिया में दुख फैला हुआ है। गुस्सैल व्यक्ति खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारकर पीड़ा झेलता है। और मैं नौवां बात बता रहा हूं आपसे कि नौवां जो है, किस कारण से व्यक्ति दुखी रहता है। किसी अन्य से अत्यधिक प्रेम करने से भी दुख आता है। आप अत्यधिक प्रेम न करें किसी से। हमारे जीवन में कई ऐसे लोग आते हैं जिनसे हम बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं। ये लोग भी हमारे जीवन में आने वाले दुख के कारण बनते हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि कलयुग में कोई किसी का नहीं होगा, ये भी दुख का कारण है। लोग सिर्फ अपना स्वार्थ साधने के लिए अपने जीवन में आएंगे और स्वार्थ पूरा होते ही आपको छोड़कर चले जाएंगे। ज्यादातर लोग इस बात को समझ नहीं पाते और किसी अन्य से बहुत ज्यादा प्रेम कर बैठते हैं। फिर जब एक दिन उन्हें धोखा मिलता है तो जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। तो यही 9 कारण है जो मनुष्य के जीवन को दुखी बना देता है। जो मैं बताया यही मनुष्य को दुखी बना देता है। तो सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को सुंदर लगे, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे।